एक गांव में रानी नाम की औरत रहती थी। रानी बहुत ही गरीब थी लेकिन सुंदर थी। वो तरबूज बेच बेच कर अपना गुजारा किया करती थी। तरबूज बेचने से उसे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, जिससे वो अपनी माँ कौशल्या का इलाज करवा पाती थी। एक दिन रोज की ही तरह रानी तरबूज बेचने जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, रसीले रसीले लाल लाल तरबूज, एक बार खाओगे लाल हो जाओगे। रानी की आवाज सुनकर वहीं पास में खड़ी गांव की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे बिमला बहन, देखो ना कितनी सुंदर तरबूज वाली है। इसे देखकर तो राजकुमार भी लट्टू हो जाए। तू तो रह नहीं दे रमा, खूबसूरत तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरे पति मुझे बैजंती माला कहते हैं। बिमला की बात सुनकर वहीं से गुजर रहा भीमा बोलता है। सही कह रही हो बिमला भाभी, तुम्हारी शक्ल बैजंती माला जैसी ही है। जैसे वो बूढ़ी वैसे तुम। रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुझे? रुक, इधर आ। भीमा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भीमा की बात सुनकर वहीं पास में खड़ी रानी हंसने लगती है। रानी को यूं हंसते देखकर बिमला को गुस्सा आ जाता है। क्या खीखी कर रही है? चल जा यहाँ से, और ज्यादा सच सवर कर मत आया कर। फल बेचने वाली है वही बनकर है, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बिमला वहाँ से चली जाती है और रानी भी अपने तरबूज बेचने लगती है। लेकिन तभी एक ट्रक जोर से रानी को टक्कर मारता है। रानी दूर जाकर गिरती है। उसके सारे तरबूज बिखर जाते हैं। रानी को भी बहुत चोट लगती है। आह, कोई मुझे पानी दे दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कोई डॉक्टर को बुला दो। लेकिन कोई भी राहगीर उसे पानी नहीं देता। थोड़ी ही देर में रानी की मौत हो जाती है। मरने के बाद रानी एक चुड़ैल बन जाती है। इन दुष्टों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं इनसे पानी मांगती रही, इन्होंने मुझे पानी तक नहीं दिया। अगर ये मुझे पानी पिला देते तो शायद आज मैं जिंदा होती। अब मैं इन गांव वालों से अपना बदला लूंगी। अगले दिन सुबह चुड़ैल रानी एक सुंदर सी लड़की के रूप में तरबूज बेचने जाती है। वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि गांव के मर्द उससे तरबूज खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुरेश नाम का गांव वाला उसके पास जाता है। अरे वाह, तू तो बहुत गोरी है लड़की। अमेरिका से आई है क्या, या फिर तरबूज का कमाल है? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी है सुरेश जी, और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। अब मैं रोज आया करूंगी तरबूज बेचने। जल्दी ही कामिनी के सारे तरबूज बिक जाते हैं और कामिनी भी वहां से चली जाती है। खाओ खाओ, खूब तरबूज खाओ, तुम सबको रात में पता चलेगा। उधर गांव वाले भी खूब मजे से लाल लाल तरबूज खाते हैं। उसी रात जिन जिन लोगों ने तरबूज खाया होता है, सबके पेट में दर्द होता है और वो जंगल में निकल जाते हैं। हाय रे, कितना दर्द हो रहा है मेरे पेट में। ऐसा लग रहा है कोई मेरा पेट ही खींच लेगा। सही कह रहे हो भाई, मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा दर्द तो आज तक नहीं हुआ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सब घबरा जाते हैं। चुड़ैल उन लोगों से बोलती है। बस कुछ देर की और बात है, फिर तुम्हें जिंदगी में कभी कहीं दर्द नहीं होगा। इससे पहले कोई गांव वाला कुछ समझता, वहां खड़े सारे गांव वाले तरबूज बन जाते हैं। मेरे जादू से ये सब तरबूज बन गए हैं। अब इन्हीं को बेचकर और पैसे कमाऊंगी मैं। फिर चुड़ैल उन सारे तरबूजों को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर से कामिनी के रूप में तरबूज बेचने निकल पड़ती है। रोज की तरह आज भी उसे गांव वाले घेर लेते हैं और थोड़ी ही देर में सारे तरबूज बिक जाते हैं। खाओ खाओ, खूब तरबूज खाओ। मूर्खों, तुम सब एक दूसरे को ही खा रहे हो। रात में गांव वालों को फिर से पेट में दर्द होता है और वो शौच के लिए जाते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें तरबूज बना देती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और गांव में कम हो रहे मर्दों की वजह से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन कामिनी फल बेच रही होती है। तभी सुरेश आता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। अरे क्या हुआ सुरेश जी, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात हो गई? कामिनी की बात सुनकर सुरेश दुखी मन से कहता है। अब क्या बताऊं तुम्हें कामिनी, मेरा मन बहुत उदास है। मेरे गांव के इतने लोग गायब हो गए, उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा। सुरेश की बात सुनकर कामिनी बोलती है। बात तो सचमुच दुख की है सुरेश जी, आप चिंता मत करिए, आपके दोस्त मिल जाएंगे। एक काम करो,
आज आप सारे दोस्त मेरी तरफ से मुफ्त में तरबूज ले जाओ। सुरेश के मना करने के बावजूद कामिनी जबरदस्ती उसे तरबूज दे देती है। सुरेश और उसके दोस्त तरबूज लेकर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर सुरेश का दोस्त टिंकू सुरेश से बोलता है, सुरेश भाई, आज मैं तेरे घर ही रहूंगा। मेरा मन बड़ा उदास है, अकेले मन नहीं लगेगा। फिर टिंकू और बाकी के दोस्त सुरेश के घर जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। टिंकू को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वो तरबूज काटकर सुरेश और बाकी लोगों के लिए ले आता है। लो दोस्तों, चलो मिलकर थोड़ा सा तरबूज खा लेते हैं, बड़े जोरों की भूख लगी है। टिंकू के कहने पर सुरेश को छोड़कर सभी लोग तरबूज खा लेते हैं और सो जाते हैं। रात होते ही सुरेश को छोड़कर बाकी सबके पेट में जोर से दर्द होता है। टिंकू सुरेश के पास जाता है और बोलता है, सुरेश भाई, पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेट की सारी नसें खींच रहा हो। तभी बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और सुरेश को वही समस्या बताते हैं और उसके बाद जंगल के लिए चले जाते हैं। जाओ जल्दी से जंगल, यहाँ मत कर देना। और इस ननकू को देखो कैसे दुर्गंध फैला रहा है। जाओ हक कर आओ। फिर टिंकू और उसके सारे दोस्त जंगल के लिए निकल जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो नहीं आते तो सुरेश उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। कहाँ मर गए सबके सब। एक तो भर भर कर तरबूज खा लिया और अब इन्हें ढूंढो, यही जिंदगी रह गई है बस। लेकिन काफी देर बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी सुरेश की नजर उन तरबूजों पर पड़ती है। सुरेश हैरान रह जाता है। अरे, इस घने जंगल में ये तरबूज कैसे? यहाँ तो आसपास तरबूज का कोई पौधा भी नहीं है। सुरेश वहाँ खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। पैरों की आवाज सुनकर सुरेश पास की झाड़ियों में छुप जाता है। वहाँ पर कामिनी आती है। कामिनी को देखकर सुरेश हैरान रह जाता है। अरे, ये तो कामिनी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात में। मुझे देखना चाहिए, बेचारी किसी मुसीबत में ना हो। जैसे ही सुरेश कामिनी की तरफ बढ़ने लगता है, वो देखता है कि कामिनी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है और जोर जोर से हंस रही है। मेरे जादू में तो सबके सब फंस गए, मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं इस पूरे गांव को तरबूज बना दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ पड़े सारे तरबूजों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर सुरेश बहुत घबरा जाता है और एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोलता है, बच्चे, तुम सब लोग बड़ी विपदा में हो। ये चुड़ैल सबको तरबूज बना देती है और फिर उस तरबूज को तुम ही लोगों को खिला देती है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटा, इसका मतलब है कि तुम लोग अपने ही गांव वालों को खा जाते हो। तांत्रिक की बात सुनकर सुरेश बहुत डर जाता है और बोलता है, लेकिन बाबा, ये हम सबको ऐसे मार क्यों रही है? इस चुड़ैल की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी और ये लोगों से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने इसकी कोई मदद नहीं की। बस वो इसी बात का बदला ले रही है। कुछ करो बाबा, नहीं तो ये सब गांव वालों को मार डालेगी। हमें बचा लो। सुरेश की बात सुनकर तांत्रिक बाबा सुरेश को भभूत देते हैं और कहते हैं, बेटा, ये भभूत उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देना और कहना हमें माफ कर दो। उसके पांव छूकर माफी मांग लेना। अगले दिन सुबह चुड़ैल कामिनी के रूप में आती है और सुरेश को देखकर हैरानी के साथ बोलती है, अरे सुरेश, तुम यहाँ कैसे? लेकिन सुरेश कुछ नहीं बोलता और कामिनी के पास जाकर वो भभूत उसके ऊपर गिरा देता है। जैसे ही भभूत कामिनी के ऊपर गिरती है, वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। हम लोगों ने गलती जरूर की है और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही सुरेश चुड़ैल से माफी मांगता है, चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गांव वाले उसके जादू से आजाद हो जाते हैं।